सभी प्रकार के विभागों में और वन विभाग मुझे खुशी है कि कोजंत में वन महोत्सव के इस अवसर में जो हमने एक साल पहले परिवर्तन किए उन परिवर्तनों को हमने पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पायजामा बनाया। आज पूरे प्रदेश में हम उनको लागू करने जा रहे हैं। क्या थे ये परिवर्तन? अगर कहीं भीड़ में सूखा पेड़ गिर जाता था उसको हम उठा नहीं सकते थे, और कोई बरसात के समय भारी तबाही आपदा के समय हुई, पेड़ सड़कों पर गिर गए, उसकी परमिशन को समय लग जाता था। जंगलों में, गांव के जंगलों में हजारों पेड़ गिर जाते थे। तो हमने एक परिवर्तन किया कि अब DFO जो कंसर्न बीट का होगा वो जितने पेड़ गिरे होंगे उनको उठाने का अधिकार उनको दे दिया गया है। दूसरा, जो सूखे पेड़ होते हैं जो किसी कारण पर धीरे धीरे सड़ने शुरू हो जाते हैं, उन सूखे पेड़ों का भी अधिकार उन DFO और रेंज ऑफिसर और इवन डिप्टी रेंज ऑफिसर और गार्ड तक हमने दे दिया है। गार्ड रिकमेंडेशन करेगा कि यहाँ पेड़ गिरा है और DFO उसकी परमिशन देगा। डिप्टी रेंजर को भी एक लिमिट है कि इतने पेड़ गिरे हैं, उसकी परमिशन भी डिप्टी रेंजर तक देगा। ये पहली बार 40 साल में हम इस व्यवस्था परिवर्तन हमने किया। दूसरा कि जो हमारे प्रोजेक्ट हो जाते थे FCA केसेस के बाद स्टेज 1 होती है और स्टेज 2 होती है। हमने कहा जो भी लीनियर प्रोजेक्ट होंगे, जैसे NHI की 4 लेन बननी है तो स्टेज 2 आने में 6 महीने लग जाते हैं, रोड खड़ा हो जाता है। तो जो भी रोड अपन हमारे बनेंगे उसमें भी DFO को ये पावर दे दी गई है कि वो स्टेज 1 के बाद उन पेड़ों को कटवाने की अनुमति दे सकता है। तीसरा, जो महिला मंडल है, अगली बार उनको हम उनकी जो फॉरेस्ट बीट होगी उसका कोई एक भाग उन महिला मंडल को फलदार पौधे उगाने के लिए हम पेमेंट करते हैं, और फलदार पौधे उगाने के बदले उन्हें पैसे मिलेंगे और उनकी सुरक्षा करने के लिए भी उन्हें पैसे मिलेंगे। इस प्रकार की नीति बनाने के लिए हम अगले साल से शुरू करेंगे। चौथा, हम आज ही फैसला कर लेंगे जनवरी महीने तक कि किन किन बीटों में हमने कौन कौन से पेड़ लगाए। पांचवा, अभी तक फलदार पौधे 30% ही लगाए जाते हैं। हमने फैसला किया है कि अगले 1 और 2 साल में 60% फलदार पौधे उस जिला की ज्योग्राफिकली के हिसाब से जंगलों में लगा दिए जाएंगे, ताकि जैसे कि शिमला जिला में कौन से फलदार पौधे होते हैं, कांगड़ा जिला में कौन से फलदार पौधे होते हैं, सोलन जिला में कौन से फलदार पौधे होते हैं, सिरमौर जिला में कौन से फलदार पौधे होते हैं, और जंगलों में जो हमारे पुराने जंगली जो फलदार पौधे होते हैं उन सबको लगाने की हमने नीति का अनुमोदन आज किया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हम वन विभाग में लेकर आए हैं, और मुझे खुशी है कि वन विभाग से जो 1 महीने पहले जो हमारी बैठकें हुई थी उसका आज असल में स्वरूप आपके सामने आया है। और वन विभाग के रूप में सभी जिलों से भारतीय जनता पार्टी के भी जितने विधायक हैं सबको ये है कि सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी 68 के 68 विधायकों के पास जाकर जिस प्रकार का वो पौधारोपण करना चाहते हैं उस दिशा में आगे। कुल्लू में सर 6 लोगों का मामला सामने आया है, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या उस मामले में अभी अपडेट है? और कुल्लू पुलिस पर लगातार सवाल आएगा, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पर सवाल काम करेगी निश्चित तौर पर। अगर 6 लोग गिरफ्तार हुए तो किसी अपराध में हुए तो अभी में पुलिस से और भी ज्यादा हुआ। और सर कुल्लू पुलिस पर यह सवाल उठ रहा है कि गौकशी के लगातार मामले सामने नहीं, वो अब जैसे उन्होंने 6 लोग गिरफ्तार किए तो किसी न किसी अपराध में तो अपराध किए, कुछ ही नहीं हुआ। सर दिल्ली आप गए थे, क्या आप राहुल गांधी से भी आप मिले हैं सर, खड़गे जी से भी आप मिले हैं, क्या चर्चा हुई है संगठन को लेकर, सरकार को लेकर? सर मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, क्या बताना है उसका तो परिणाम बताना ना आपको, तो आपको मीडिया में बताना परिणाम कितने महीने में सर? परिणाम कितने महीने में आएगा जो मीटिंग में? परिणाम तो चर्चा, विचार विमर्श, फिर चर्चा, फिर परिणाम तो फिर फ्रूटफुल होता है ना। मंत्रिमंडल विस्तार सर कब तक हो जाएगा? सर नुकसान काफी हो रहा है बरसात से, कुल्लू में भी काफी हुआ, किन्नौर में भी हुआ। कुल्लू में बादल फटा है जोश में, और ये भगवान का शुक्र है कि
किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उनके घरों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। सरकार उस सारी जो नुकसान घरों को उसका जायजा ले रही है और जायजा लेने के बाद